सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आज वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। हमारे गुरुजी कहा करते थे जब हम पढ़ते थे कि अगर आज भी पढ़ाई शुरू कर दोगे तो अच्छे अंक लेकर के आप उत्तीर्ण हो जाओगे। तो हमारे गुरुजियों का संदेश मैं आपका गुरु होने के नाते आप तक पहुंचा रहा हूं। आप आज से भी अगर पढ़ाई शुरू करोगे तो आप अच्छे अंकों से पास हो सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 10.1 का। पहला सवाल इसलिए छोड़ दिया कि वो जो मैंने एक एक नंबर के सवाल आप लोगों को करवाए थे उनमें आ लिए कवर हो गए वो। अभी दूसरा सवाल इसका देखा जाए तो इस प्रश्नावली से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये यहाँ दे दिया तो हम इसको हल करवा देते हैं। तो हमें एक चतुर्भुज बनाना है। इस प्रकार का चतुर्भुज बनाना है कि उसके विकर्ण क्या हो, बराबर हो, समद्विभाजित करते हो, बराबर नहीं हो समद्विभाजित करते हो। अर्थात ये एक चतुर्भुज है ABCD लिखा हुआ है। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात एक विकर्ण तो हमने ये खींचा और दूसरा विकर्ण हमने ये खींचा और ये दोनों जहां काट गए वहां एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात जितना OA है उतना ही OC है, जितना OD है उतना ही OB है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमसे दिया है OA बराबर OC, OB बराबर OD। तो हमें सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर के लिए स और चतुर्भुज के लिए च लिख सकते हैं। उत्पत्ति बहुत ही सीधा सवाल है, भले इसका इस प्रश्नावली से मुझे लिंक नहीं लग रहा, लेकिन सवाल बहुत सीधा है। हम एक ये त्रिभुज ले लेंगे और एक ये त्रिभुज ले लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हम कर देंगे। हमें साफ साफ दिख रहा है इसकी भी दो भुजाएं इसकी भी दो भुजाएं आपस में बराबर है और उन्हीं का बीच का कोण शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर है। अतः ये SAS के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम होते ही इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण एकांतर कोण है, अतः ये समांतर हो जाएगी और लिख देंगे हम इसी प्रकार इनको भी समांतर कर सकते हैं और ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में क्या आ जाएगा, OA बराबर OC। कहां से आया, ये हमसे दिया है। नंबर 2 कोण AOB बराबर कोण COD। क्यों है ये बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है। इनको सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं, लेकिन असली शब्द तो यही ठीक है। नंबर 3 OD बराबर OB, OB बराबर OD, ये भी हमें दिया है। इस प्रकार से इन दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं बराबर है, उन्हीं के बीच का कोण बराबर है। अतः SAS के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। लिखेंगे इसलिए SAS के नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो हमने कोण O बराबर कोण O सिद्ध किया है, इसका O बीच में है तो इसका भी O बीच में आ जाएगा। OA बराबर OC सिद्ध किया है, इसका OA 1 और 2 नंबर पे है तो इसका CO OC 1 और 2 नंबर पे हो जाएगा। यानी कि C इधर लिखेंगे जब तो 1 और 2 होगा, इधर लिख देंगे तो 2 3 हो जाएगा। और OB बराबर OD, इसका OB 2 3 है तो इसका OD 2 3 हो जाएगा। अब अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो A बिंदु पर बना हुआ कोण, ये कोण अर्थात कोण OAB, कोण OAB ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज कोण OAB बराबर कोण OCD। लेकिन कोण OAB ये कोण है, कोण OCD ये कोण है, ये दोनों Z की आकृति में बने हुए कोण है, अर्थात ये एकांतर कोण है। लिखेंगे परंतु ये तो एकांतर कोण है
अब अगर ये एकांतर कोण है तो फिर ए बी समांतर सी डी, क्योंकि अगर कोई एकांतर कोण हो और आपस में बराबर हो तो फिर वो समांतर रेखाओं से बनते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी समांतर सी डी। और अब हम लिखेंगे, हम इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं ए डी बराबर ए डी समांतर बी सी। लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए डी समांतर बी सी। और 1-2 से हमें क्या निष्कर्ष निकल के आया कि भाई ये ऐसा चतुर्भुज है ABCD जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे 1 व 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था। देखो तीसरा सवाल, 3 असंरेख बिंदुओं ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। तो हम इसका एक एक नंबर के सवालों में ले चुके होंगे, नहीं लिया तब बता देते हैं कि 3 असंरेख बिंदु अगर हम ले लेते हैं, जैसे ये ए बिंदु ले लिया, ये बी बिंदु ले लिया और ये सी बिंदु ले लिया, तो इन 3 असंरेख बिंदु है, ये एक रेखा में स्थित नहीं है, तो इनको तीनों को मिलाने से क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। तो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अगर बराबर दूरी पर कोई बिंदु रहेगा तो उस बिंदु को केंद्र मान के परिगत वृत्त खींचा जा सकता है। अतः इसका आंसर यहां तक तो हो जाएगा परिकेंद्र। क्या लिखेंगे, तीनों शीर्षों को मिलाने से बने त्रिभुज का परिकेंद्र। अब कह रहा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। तो अब एक किस्म का हमें सिद्ध करना है कि ये जो परिकेंद्र है ये इन तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। कारण स्पष्ट करने का ना हमें सिद्ध करना है। तो हम अब अपना सवाल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब कारण स्पष्ट कर रहे हैं हम, तो हमसे क्या दिया है, 3 असंरेख बिंदु ए बी सी। ए बी व सी। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र O है, अर्थात OA बराबर OB बराबर OC। उसके बाद हम लिखेंगे रचना। भाई अगर ये परिकेंद्र होगा तो इसकी A से B से और C से बराबर दूरी होगी, बराबर दूरी होगी जब तो ये यहां से वृत्त गुजरेगा, क्योंकि त्रिज्या का काम करेगा OA OB OC, और त्रिज्या अगर बराबर होगी तो ही तो वो वृत्त A B और C से होके गुजरेगा। तो इस प्रकार से हमें परिकेंद्र सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना होगा कि O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी बराबर है। तो रचना में हम क्या करेंगे, हम ये लमसम द्विभाजक खींच लेंगे, नाम लिख लेंगे इसका OA OBC D OD। ये लमसम द्विभाजक है BC का। AB का लमसम द्विभाजक खींच लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा OE, और AC का लमसम द्विभाजक खींच लेंगे, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा जाके OF। तो रचना हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे OD लंबवत BC, OA OE लंबवत AB व OF लंबवत AC खींचे। और हमने क्या किया है, और हम O को A से मिलाएंगे, O को C से मिलाएंगे और O को B से मिलाएंगे। O को A B व C से मिलाया,
अब देखो इसमें हमारे वो परमे काम आएगी 10.1 कि जो O है वो BC के लंब समद्विभाजक OD पर स्थित है, इसलिए OB बराबर OC। ये परमे है 10.1 जो आपको आज से 2-3 दिन पहले वीडियो में बता दी गई थी कि अगर किसी रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु है तो ये जो BC एक रेखा है और इसके लंब समद्विभाजक OD पर O स्थित है, अतः O से B और C बराबर दूरी पर है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि O से ये जो है OE है, ये लंब समद्विभाजक है AB का, अतः OA बराबर OB, और फिर हमारा परिणाम सिद्ध होकर आ जाएगा। तो अब हम देखो उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि O BC के लंब समद्विभाजक OD पर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, OB बराबर OC। ये हमारा 1 नंबर रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से हम लिखेंगे चूंकि O AB के लंब समद्विभाजक OE पर स्थित है, चूंकि O AB के लंब समद्विभाजक OE पर स्थित है, इसलिए OA बराबर OB। क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है, इस लंब समद्विभाजक पर O स्थित है तो O से OB और OA दोनों बराबर हुई, इसलिए OB बराबर OA। और 1 और 2 से फिर ये तीनों ही बराबर हो गए कि OB बराबर OC भी और OB बराबर OA भी है। इसका मतलब OA, OB और OC तीनों ही बराबर है। तो लिखेंगे 1 व 2 से OA बराबर OB बराबर OC, अर्थात त्रिभुज अर्थात 3 असंरेख बिंदुओं A, B व C से समदूरस्थ बिंदु O है, जो कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, और यही हमें सिद्ध करना था।